इस हैवान ने जो काम किया है ये सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। और शैतान बस कहानियों में ही नहीं होते, वो रियल लाइफ में भी होते हैं। वो नॉर्मल दिखते हैं, स्माइल करते हैं और हेल्प करने का नाटक करते हैं। और सबसे कमाल की बात कि वो हमारे बीच ही रहते हैं और फिर एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और ये खौफनाक घटना मेरी एक दोस्त मानसी के साथ हुई थी। उस रात जो उसके साथ तिलता चौक पे हुआ, सच कहूँ तो ये सुन के मेरी भी फट गई थी। ऑलमोस्ट 8 साल पहले की बात है। मानसी का जो बॉयफ्रेंड था विक्रम, जो कि आज उसका हस्बैंड है, सीरियस कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था और उसके रिकवरी फेज में मानसी को एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो भी एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल रही थी वो सब नाइट में ही थे और लोकेशन भी काफी दूर दूर रहती थी। और हर रात मानसी को काम के बाद एक लंबी और सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। और सच कहूँ तो उसको भी नाइट ड्राइविंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन उसके पास कोई चॉइसेस भी नहीं थे। और स्टार्टिंग में ये रूटीन उसे काफी ही बॉदर कर रहा था, लेकिन ग्रेजुअली सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो तिलता चौक से होते हुए एक सुनसान गली से गुजर रही थी। आसपास कुछ भी नहीं था, न घर, न लाइट और न ही लोग। तभी अचानक उसकी कार एक अजीब ही आवाज आने लगती है, जैसे कि इंजन स्ट्रगल कर रहा हो। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि कुछ तो गलत है। वो कुछ देर तक इग्नोर करती रही, सोचा कि शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दूर के बाद उसके कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और उसने तुरंत कार को साइड करके रोक दिया। और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने अपनी कार को 2-4 गालियां भी दी। फिर उसने अपने ऑफिस में कॉल घुमाया और सारी सिचुएशंस बताई। और वो रोड साइड असिस्टेंट को कॉल करने ही वाली थी, तभी एक डार्क कलर की वैन उसके आगे आकर रुकी। उसे लगा कि थैंक गॉड कोई हेल्प करने आया है। और एक आदमी वैन से बाहर आया, एक फ्रेंडली स्माइल के साथ, और उसने पूछा कि इंजन में दिक्कत आ रही है क्या। उसने मानसी को बताया कि वो एक मैकेनिक है और हुड ओपन करने को कहा। मानसी उसके बाजू में ही खड़ी थी, वो परेशान थी। और वो आदमी था ना, कार के बारे में टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा था और वो इतनी कॉम्प्लेक्स बातें थी कि मानसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो लगा कि जेन्युइनली वो हेल्प ही तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उससे एक अजीब ही फीलिंग्स आने लगती है। मानसी खुद को रोक नहीं पाई और वो उससे पूछती है कि पक्का तुम मैकेनिक ही हो ना। और वो आदमी ये सुन के हंसने लगता है। और फिर जो उसने बोला ये सुन के मानसी के भी फटके हाथ में आ गए। वो कहता है कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और वो एक अजीब सा एक क्रीपी हंसी हंस रहा था, जैसे कि ये सब सिचुएशंस ना उसके लिए एक एंटरटेनमेंट हो, एक गेम हो। वो गुस्से में थी लेकिन अकेले भी थी, एक सुनसान रास्ते पे एक अजीब से इंसान के साथ। और उसके बाद जो उसने कहा वो मानसी के जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को फाड़ के उसे रोड पे बिखेर के एक खूबसूरत सी पेंटिंग बना सकता हूँ, एक खूबसूरत सी इमेज बना सकता हूँ। और उसी समय उसने अपने कमर से गन निकाली। मानसी वहां से भागना चाहती थी, वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसने मानसी का फोन ले लिया और चिल्ला के पूछता है कि चाबी कहाँ है। वो बताती है कि इग्निशन के पास। उसने चाबी निकाली और अंधेरे में फेंक दिया। अब वो बिल्कुल भी हेल्पलेस थी। और फिर वो आदमी मानसी से पूछता है कि तुम्हें कौन मिस करेगा। और वो तुरंत उस आदमी के इंटेंशन को समझ गई। वो बस जानना चाहता था कि अगर इस वक्त वो उसे मार दे तो उसे सबसे ज्यादा मिस कौन करेगा और किस किस की जिंदगी टूटेगी। और इतने में वो रोने लगती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, उसका कंडीशन, उसका उस पे डिपेंड होना और इवन अपने फैमिलीज के बारे में भी बताई। उस आदमी ने एक नोटपैड निकाला और उससे कहा अपना लास्ट मैसेज लिखो, जिन लोगों को भी तुम आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती हो। उस मोमेंट मानसी को ये लगा कि शायद ये रात उसकी आखिरी रात है। और वो घुटनों पे बैठी थी, हाथ कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। और वो आदमी फिर से रिपीट करता है कि अपना आखिरी मैसेज लिखो। और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर वो इसकी बात नहीं मानती है तो वो उसे अभी के अभी जान से मार देगा। वो रो रो के उसे कह रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो भी कुछ चाहते हो प्लीज ले लो। और वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगी कि कैसे वो घर पे इंजर्ड है, उसका वेट कर रहा है और उसे उसकी अभी कितनी जरूरत है। ये बोलते हुए मानसी को डर भी लग रहा था कि ये सुन के कहीं उससे गुस्सा ना आ जाए, लेकिन नहीं, वो बस मुस्कुरा रहा था और बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, एक अजीब सी क्रीपी स्माइल के साथ, जैसे कि मानसी का डर ही उसका एंटरटेनमेंट हो
और फिर वो पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल था कि मैंने बताया ना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और उस वक्त मानसी को समझ में आ गया कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है। फिर उसने अपनी गन उठाई और एक आवाज आई। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो रो रही थी। लिटरली वो अपनी लाइफ के लिए उससे भीख मांग रही थी। और फिर वो जोर से चिल्लाया कि आंखें खोलो, ओपन योर आईज। और वो जानबूझ कर डिले कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो जितना भी लेट करेगी तो उसके मरने के चांसेस उतना ही कम होंगे। लेकिन फिर जो उसने बोला ये बात मानसी को अंदर से तोड़ के रख दिया। वो कहता है कि अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोचेगा कि ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में तुम उसको छोड़ के भाग गई। और यही कमजोरी थी मानसी की और वो अंदर से टूट जाती है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस वक्त जो देखा वो चेहरा उसके मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ गया। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसा स्माइल जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और फिर उसने बोला कि स्माइल फॉर द कैमरा। मानसी पीछे देखती है लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं वो सच में रिकॉर्ड कर भी रहा था कि वो बस उसके डर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन सच कहूं तो ये बस उसके लिए एक गेम जैसा था। और कुछ देर बाद उसने गन नीचे कर दिया। कुछ सेकंड के लिए मानसी को रिलैक्स मिली। लेकिन जो अगली बार उसने बोला ना वो इससे भी ज्यादा स्कैरी था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ताकि तुम जिंदगी भर इस ट्रॉमा के साथ जियो। और वो फिर अपने वैन की तरफ निकल गया। लेकिन जाने से पहले वो मानसी की तरफ वापस आया और फिर वो अपने गन से उसके फेस पे जोर से मारा जिससे उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ और वो धड़ से नीचे गिर गई। और वो मानसी को अभी बेहोश करना चाहता था लेकिन वो नहीं हुई। बस वो एक्टिंग कर रही थी कि वो बेहोश है और वो भगवान से मनाते रही कि प्लीज गॉड उसे ये बात पता नहीं चलना चाहिए। और ये आइडिया काम कर भी गया। वो चला गया लेकिन सब कुछ ले गया। उसने उसकी हंसी सुनी, कार के डोर का बंद होने का आवाज सुनी, इंजन स्टार्ट और वो आदमी उस जंगल में कहीं गायब हो गया। कुछ देर तक वो उसी रास्ते पे चलती रही, खून सी लथपथ। फिर एक कार आई। पहले तो डर लगा कि कहीं वो वापस ना हो, लेकिन इस बार एक अच्छा आदमी था। वो उसे हॉस्पिटल ले गया और पता चलता है कि उसकी स्कल बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंचा और वो खुद इंजर्ड होने के बाद भी उसे पैम्पर कर रहा था। अब सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। और उस मोमेंट मानसी को समझ आया कि ये वही इंसान है जिसके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहती है। और धीरे धीरे टाइम के साथ जिंदगी नॉर्मल हो गई और वो सरवाइव भी कर गई, शादी हो गई और लाइफ आगे बढ़ गई। लेकिन एक चीज है जो आज तक मानसी का पीछा नहीं छोड़ा, वो आदमी, वो डर और वो रात।